हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म एट होम। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज रिव्यू करेंगे और इसमें जो हमारे पास सबसे पहले MCQs आ रहे हैं। कहता है, सबसे पहले कहता है कि √7। अब √7 के बारे में ये पूछ रहा है कि वो इंटीजर है, रैशनल है, इरैशनल है या नेचुरल है। तो हम देखें, जब भी हमारे पास कोई नंबर ऐसे स्क्वायर रूट में आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर जो नंबर है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जिस तरह 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो अगर आपको लगे कि यार ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर आपने क्या करना है, उसको कह देना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर ये रैशनल है। क्योंकि अगर ये लेट से होता है 49, तो 49 का स्क्वायर कितना आता है 7 ना, तो 7 एक रैशनल नंबर है, सीधा सीधा नंबर है। बट अगर आपके पास ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो वो हमेशा क्या होता है, इरैशनल होता है। क्या होता है? इरैशनल होता है। और इरैशनल का मतलब ये है कि इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है वो इशारिया ऐसे डेसिमल में आएगा जो कि कभी ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर है इसका इरैशनल। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है और नेक्स्ट में हमारे पास कह रहा है कि पाई और एलुसिड नंबर। तो पाई आपको पता है एक इरैशनल नंबर होता है, बट इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर लेते हैं 22/7। बट कि ये जो है अप्रॉक्स वैल्यू है, करीब 3 फ्रैक्शन है, मगर इसकी जो मेन वैल्यू है वो 3.14 आगे कंटिन्यू रहती है। तो अब ये जो नंबर है, इसके पाई को जब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं ना, तो ये भी कैसी आती है, जो रुकती भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होती, यानी नॉन रिकरिंग और नॉट टर्मिनेटिंग होती है। तो ये इसलिए पाई तो इरैशनल है। अब इल्यूसिड भी है जो है, इसकी भी एक वैल्यू होती है, वो भी ऐसी वैल्यू है जो कभी भी डेसिमल के बाद चलती भी रहती है और रिपीट भी नहीं होती। तो ये दोनों नंबर जो हैं ये भी इरैशनल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है n। अगर n आपके पास के रूट इस हालत में है और इसके ऊपर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर भी बताया, क्योंकि अगर 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आंसर क्या आएगा 7। अगर एक 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा 8। कहते हैं ये n जो है वो ना 49 है ना 64 है, इस तरह करके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, वो ऐसा डेसिमल में आएगा जो चलता भी रहेगा और कभी रुकेगा भी नहीं। ठीक है, तो और रिपीट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, इरैशनल नंबर है। आगे कहता है 3 + 5। अब ये देखें, ये क्या है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये बेटा क्या चीज़ है, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इधर 5 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जवाब भी इरैशनल आएगा, इसका जवाब भी इरैशनल आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका जवाब बार बार इरैशनल आ रहा हो और आप उनको ऐड करो तो फिर भी जवाब क्या आएगा, इरैशनल आएगा। तो याद रखिएगा, इरैशनल को जब इरैशनल से ऐड करते हैं तो जवाब भी इरैशनल ही आता है। ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने। तो ये भी आपका इरैशनल है। तो पहले चारों MCQs का आंसर इरैशनल हो गया। कहता है x इज इक्वल टू x, x बिलोंग टू रियल नंबर, x एक रियल नंबर है और x x के सामने है। तो देखो x x के इक्वल है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? देखो, शीशे के सामने अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, आप ही नजर आओगे ना। या पानी के अंदर जब आप अपना अक्स देखते हो तो कौन नजर आता है, आप ही नजर आते हो। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी अपना आप नजर आए, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि a जो है वो b से बड़ा है, यानी a जो है वो b से बड़ा है। फिर कहता है b जो है वो c से बड़ा है, यानी जो b है वो किससे बड़ा है, वो बड़ा है c से। तो ये एक पॉसिबिलिटीज बन गई। ठीक है, अब फिर कहता है कि a c से बड़ा होगा। यस, a जो है वो किससे बड़ा होगा, c से बड़ा होगा। a अब c से बड़ा होगा, तो ये बात तो ठीक है। कहते हैं इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? देखो, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिव, जिसके अंदर एक का रिलेशन एक के साथ बताया जाए, दूसरे का तीसरे के साथ बताया जाए और उससे फिर हम पहले और आखिरी वाले का रिलेशन निकाल लें। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2x × 8x। तो देखो 2x टाइम्स आगे क्या है 8x। तो देखो 8x हमारे पास है और कह रहे हैं ये इक्वल है 64 के, और आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर x ही रहेगा और ये 8 ना, 8 की फैक्टराइजेशन करें ज़रा जल्दी से, तो ये आ जाएगी 2 फिर 2 और फिर 2 और 2 और 1। तो क्या आ रही है 2 की पावर 3 ना, और 2 की पावर 3x। तो x पहले ही खड़ा था और इस 8 को मैंने 2 की पावर 3 बना लिया, इज इक्वल टू 64। अब 64 की क्या होती है, तो देखिए 2 पे किया तो कितना आया 32, फिर 2 पे किया तो कितना आया 16, फिर 2 पे किया कितना आया 8, फिर 2 पे किया कितना आया 4, फिर 2 पे किया कितना आया 2, फिर 2 पे किया कितना आया 1। तो कितने बन गए 2 की पावर 6। तो ये आ गया 2 की पावर 6। अच्छा, अब
हमें पता है कि अगर आपकी बेस सेम हो यानी 2 2 सेम है ना, तो उनकी जो एक्सपोनेंट्स होती हैं, ताकतें होती हैं, वो प्लस हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ना x + 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखो बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बीच में इक्वालिटी लगी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 2 के इक्वल और उसकी एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल। तो पता लगा 4x इज इक्वल टू 6। और x को अगर सॉल्व करोगे तो 6/4 हो जाएगा, जो कि कटिंग होने के बाद बन जाएगा 3/2, ठीक है। तो आंसर आपका है 3/2। तो x इज 3/2, ठीक है। तो इस तरह करके आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे कहता है लेट a एंड b एंड आर रियल नंबर्स। अब कहता है a b के इक्वल है और अगर मैं कहूँ b a के इक्वल है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। देखें पहले हमने पढ़ा था a के इक्वल, अगर a के इक्वल है तो वो तो रिफ्लेक्सिव थे, अपने x नजर आ रहा है। कहता है अब a b के इक्वल है और b a के इक्वल है, अगर पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जिसमें अगर आप दरमियान से बाइसेक्ट करके अदली बदली कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जानवर भी होते हैं ना ऐसे करके, जिनका लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको ऐसे जोड़ के इधर उधर रख देंगे उससे भी वही चीज़ बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल बॉडी। जैसे ये एक स्क्वायर एक सिमेट्रिकल बॉडी, अगर आप इसको दरमियान से काटोगे और इसको इधर रख दोगे इसको इधर रख दोगे, बात तो कोई फर्क नहीं आएगा, समझ आई। इसको बोलते हैं सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 75 है और प्लस 27 है। तो जो है अभी ये समझ नहीं आएगा आपको फौरन इसकी फैक्टराइजेशन करनी चाहिए। तो 75 को सबसे पहले 3 पे किया तो कितना आ गया 25, फिर 5 पे किया तो कितना आ गया 5, फिर 5 पे किया 1। तो यहाँ पे बन रहा है 5 का स्क्वायर, यानी ये 2 दफ़ा स्क्वायर और 3 अकेला, प्लस अब 27 का भी इसी तरह करते हैं तो वो आ जाता है 3 की पावर 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है 27, या 3 × 3 × 3। आप इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लो बेशक अगर नहीं समझ आ रही। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 अकेला। अब ये जो स्क्वायर वाले हैं इनको अलहदा लिख लें, 5 स्क्वायर अलहदा लिख लें, 3 अलहदा लिख लें, और 3 स्क्वायर अलहदा लिख लें और 3 अलहदा लिख लें। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, पीछे बच गया 5 और 3 और दैट इज इक्वल टू 15। और यहाँ 15 सॉरी ये आ गया 5 और इसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहा था। तो ये आ जाएगा 5 3 के साथ, प्लस 3 3 से कट गया तो ये आ गया 3 और ये 3। अब देखें ये आपका बन गया 5 और √3 और ये 3 √3। तो √3 दोनों के साथ है इसलिए ऐड हो सकते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 √3। तो आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। डी इज योर आंसर। लास्ट में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एक मिनट है, इसका था पहले का ये था, दूसरे का ये था और तीसरे का आपका आ गया ये। अच्छा द प्रोडक्ट ऑफ 3 कहता है 3 और √5 और फिर 3 माइनस √5 को अगर सॉल्व करो तो देखो इसमें फार्मूला लगा लेते हैं, वो जल्दी ही में ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो फार्मूला लग रहा है ना a + b a - b, यानी अगर कोई दो रकमें पहले सेम रकमें अगर वो पहले प्लस हो रही हैं और फिर वही दो रकमें यानी वो टर्म्स आपस में क्या हो रही है माइनस हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप फार्मूला लगा सकते हो a + b × b वाला, जो कि है a² - b², यानी पहली रकम का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस और दूसरी रकम का स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 जो कि आंसर आता है 4, ठीक है। अब 4 हमारे पास क्या आया है, 4 हमारे पास इनमें से कौन सा नंबर बनता है। तो देखें 4 इसमें से एक प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर नहीं है। 4 2 के टेबल पे जाता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाएं और 1 के टेबल पे जाएं। ऑड नंबर है तो जवाब है नहीं, ऑड नंबर भी नहीं है। इररेशनल है, नहीं इररेशनल कैसे हो सकता है। इररेशनल के लिए तो आपको क्या चाहिए होता है, इररेशनल के लिए ज़रूरी होता है कि ये क्या हो डेसिमल में आ रहा हो, ये डेसिमल में तो नहीं है, और ऐसा डेसिमल जो कि क्या हो रुके भी ना और रिपीट भी ना, वो इररेशनल होता है। तो बचा के आपके पास जो आंसर आता है इसका वो क्या है बच्चों, वो है रैशनल। तो ये थे आपके MCQs। अब हम आगे चलते हैं स्पीड जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा मेन क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपने ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ है, राइट हैंड साइड पे कुछ है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB + C। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A + B आपके पास क्या है, A आ जाता है 3/2 और B आपके पास आ जाता है 5/3 प्लस C आपके पास आ जाता है 7/5, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 3/2 को ऐसे रखना है
और 5/3 और इनको प्लस कर लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या है 15 और 3 का डबल प्रोडक्ट 5 आ जाए तो कितने यहाँ पे आता है 5 पे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25 और 5 का डबल प्रोडक्ट 15 आ जाए, 15 कितने पे आता है 3 पे, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 21 और यहाँ पे ये 3/2 वैसे ही खड़ा हुआ है और ये प्लस किया तो ये 46/15 आ जाएगा। और इसमें देखें कोई कटिंग होती है, यस 3 1 3, 3 5 15, 2 1 2, 2 23 बार 46, यानी ये आपका आ जाएगा 23/5। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। अब इसी तरह आपने राइट हैंड साइड का कर लेना है। तो राइट हैंड साइड पे क्या था a प्लस बी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी, यानी कि पहले a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3/2 को मल्टीप्लाई कर लो 5/3 से और जो आंसर आए उसको प्लस कर दो फिर किससे 3/2 यानी a टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो किससे 7/5 से। तो अब हमारे पास ये आ गया है 3 5 15, 2 3 6 प्लस 3 7 21 और 2 5 10 और अगर इनका एलसीएम लोगे तो 6 और 10 का एलसीएम लोग कितना होता है 30। अब 6 का डबल प्रोडक्ट 30 आ जाए 5 पे आता है तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 75 बच गया, प्लस 10 का डबल प्रोडक्ट 30 आ जाए तो 10 का डबल प्रोडक्ट 30 आ जाए, अच्छा 10 के डबल प्रोडक्ट 30 आ जाए तो 3 पे आता है तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि होता है 63। इन दोनों को प्लस कर लो, 75 में 3 प्लस किया, 75 में 3 प्लस किया 78, 78 में 70 में 60 प्लस किया 138। अच्छा 138 डिवाइड बाय 30 और ये अब किसके किसके टेबल पे कटते हैं 2 के टेबल पे भी कटता है और 3 के टेबल पे भी कटता है। अच्छा चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अगर 3 के टेबल पे काटें तो ये आ जाएगा 10 और वो आ जाएगा ऑफ कोर्स 63, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 63। अब इसको मज़ीद देखें किस टेबल के ऊपर ये कटिंग होती है। ओके बल्कि इसको हम ना ऐसे करते हैं, इसको 2 के टेबल पर काटते हैं। तो 2 पे टेबल पे काटा 15 और इसको 2 पे टेबल काटा 120 है ना, 120 के बाद 130 60 आ गया, 69 बनता है और इसको 3 के टेबल पे काटा तो ये कितना आ जाएगा 5 और इसको 3 के टेबल पे अगर आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 23। सो आपके पास फाइनली 23/5 ही आंसर आएगा एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो आपको कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, इसको आपने वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन और इसके अंदर अच्छा जी अब हम पार्ट 2 कर लेते हैं और पार्ट 2 के अंदर भी आपने यही चीज़ें सामने रखनी है। तो पहले क्या कह रहा है a प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं ना, चलिए हम यूँ कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी और c। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में a है, a हमारे पास है 3/2 ऊपर गिवन है, प्लस करना है उसको b के साथ, b हमारे पास 5/3 है और इसको ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर अपने मल्टीप्लाई कर देना है c के साथ जो कि है 7/5। अब देखें तो सबसे पहले इनको प्लस कर लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा और 2 का डबल प्रोडक्ट 6 आ जाए, 3 पे आता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9, 3 का डबल प्रोडक्ट 6 आ जाए, 2 पे आता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 7/5 वैसे ही खड़ा रहा बाहर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9 और 16 19 होता है, 19 को 6 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई बाय 7/5, तो 7/5 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो योर आंसर विल बी 133 डिवाइडेड बाय 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं राइट साइड और राइट हैंड साइड हमें ये कह रही है कि पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई करो फिर b को c के साथ मल्टीप्लाई करो। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 3/2 और c क्या है 7/5, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब कहता है b हमारे पास क्या है 5/3, इसको मल्टीप्लाई करो किससे 7/5 से, ठीक है। तो इसको अब जल्दी से कर लेते हैं, 3 4 3 21, 2 को 5 से किया 10 प्लस 5 से कट गया तो 7/3 वैसे का वैसा। इन दोनों का एलसीएम लिया, 10 और 3 का एलसीएम लिया 30, 10 का डबल प्रोडक्ट 30 आ जाए, कितने पे आता है ऑफ कोर्स 3 पे आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 को तो ये आ जाएगा 63 प्लस 3 का डबल प्रोडक्ट 30 आ जाए, किस पे आता है ऑफ कोर्स 10 पे आता है, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 70 और इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो 133/30,
ठीक है। हाँ, इसको अगर आपने मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो कर लें, वैसे बराबर तो हो चुके हैं। ये 3 के टेबल पे कटेगा कितना आ जाएगा 10, और ये 3 के टेबल पे नहीं कटता, 133 3 के टेबल पे नहीं आता, ये इधर ही होगा, इसकी मज़ीद सिंपलीफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपको हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, यानी आपने क्या कर लिया है, साबित कर लिया है जी। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या रहा है कि ए की वैल्यू ये दी हुई है, बी की ये दी हुई है, सी की ये दी हुई है, 3 वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, 2 प्रॉपर्टीज को साबित करना है। तो पहली प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, तो उसके अंदर यूं लिखते हैं कि पहला आपका ए आता है, और फिर जो 2 रकमें हैं उनको हम प्लस करके ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर जो पहले हमारे पास क्या था, ए अलहदा था ना, अब ए और बी की जोड़ी बना देंगे और सी को क्या कर देंगे, अलहदा कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो कितना आ गया 4/3, प्लस बी हमारे पास कितना आ गया है 5/2, प्लस सी कितना आ गया हमारे पास 7/4। ओके हो गया। इज इक्वल टू, ये चलें इकट्ठे कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास ए कितना आ गया, ए हमारे पास आ गया 4/3, प्लस बी कितना आ गया 5/2, प्लस सी कितना आ गया 7/4। तो 4/3 ऐसे बाहर खड़ा रहा, और 5 और 2 इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 और 4 का एलसीएम 8 आता है, नहीं 4 आता है। अच्छा, तो 4 आता है, तो 2 को टेबल पड़े 2 से 4 आ जाए तो 2 पे जाता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और 4 7 वैसे का वैसा। इधर क्या होगा, इधर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे जो कि कितना आता है 6, और 3 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए 2 पे आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए 3 पे, 3 को मल्टीप्लाई 15, और यहाँ पे ये प्लस 7/4 वैसे का वैसा। अब 4/3 वैसे का वैसा है, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 17 और 4, और इधर इसको सॉल्व करेंगे 8 + 15 है, तो इस हाँ, तो 8 + 15 कितना होता है, 15 और 8 + 25 23, 23/6 प्लस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, और इसी तरह 6/4 का भी एलसीएम आता है 12। अब 3 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 3 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 4 पे आता है, 4 से मल्टीप्लाई किया 16, और फिर हमारे पास 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, तो 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 3 पे आता है 17 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 51 आपके पास आता है। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 + 51 कितना होता है 67 / 12, ये आपका इधर सॉल्व हो गया। इसे 6 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, ऑफ कोर्स कितने पे आ रहा है 2 पे, तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई किया 46, प्लस 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 3 पे 21 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर 21, और बच्चों ये आपका 12 आ जाएगा, 46 को प्लस कर दें 12 से, एंड योर आंसर विल बी 67। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी, तो आप कह दोगे हैंस वेरीफाइड। अब आ जाए दूसरी प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन वाली। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी बेटा कैसी है, सेम यही है, साइन मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ए और बी सी इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ए बी और सी बाद में मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें जोड़ियां बदलनी हमने। तो ए हमारे पास क्या है 4/3, ये बाहर खड़ा रहेगा, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 5/2 × 7/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 और 5/2 पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 7/4 जो है वो बाहर मुंह खड़ा देखता रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 5 7 से कितना होता है 35, 2 4 से कितना होता है 8, और मल्टीप्लाई किससे होना है, ये ब्रैकेट के बाहर क्या रखा था 4/3, 4 5 से मल्टीप्लाई हो गया 20, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6, और 7/4 वैसे का वैसा बाहर मुंह तक रहा है। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होता है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, इट्स 24, कुछ कटिंग हो रही है, यस कटिंग हो रही है, अब कटिंग कर लेते हैं 1 और ये 2, अब 3 को 6 और 35/6 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे देखें 4 1 ज़ा 4 5 4 5 ज़ा, हाँ 5 3 ज़ा 35, ये आपके पास 6 आ गया। तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहता है इस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने रैशनल नंबर को क्या कहा हुआ है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि आप को आंसर जो है वो आप बटा में लिख सकते हो। देखो आप 0/5 को लिखो तो आंसर क्या आता है 0, 0/6 को लिखो तो आंसर क्या आता है 0, 0/8 को लिखो तो आंसर क्या आता है 0। यस, तो इसका आंसर क्या है, यस आप लिख सकते हो। हाँ, तो रैशनल नंबर की एक शर्त होती है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए।
चाहिए। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए यानी 7 डिवाइड बाई 0 है तो ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद वैल्यू, ये चलता रहेगा, सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता रैशनल में, सही है। तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। हाँ, अगर न्यूमिनेटर में 0 है और उसका आंसर 0 ही आएगा, देखिए 0 डिवाइडेड बाय 200 भी कर लोगे तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 0। 0 को अगर 90 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। हाँ, बट अगर 90 को 0 पे लिख दोगे तो वो इन्फिनिटी चला जाएगा, वो रैशनल नंबर नहीं बनेगा, उस वो मसला मसाइल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रैशनल नंबर का आ गया है तो आप लिखोगे यस। ठीक है, 0 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 0 इज रैशनल नंबर बिकॉज, मेरी राइटिंग को ना देखिएगा, ठीक है, रैशनल नंबर बिकॉज it can be written in the form, it can be written in the form of P बटा Q where Q is not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर में 0। फॉर एग्जाम्पल 0/7 इज इक्वल टू 0, 0/8 इज इक्वल टू 0, 0 फलाना ढिमकाना इज इक्वल टू 0। तो ये सारे के सारे क्या बता रही हैं कि ये रैशनल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने पंजाबी में कहते हैं ना त्राय वही तीन, यानी 3 बातों वाली है। तो 3 चीज़ें होती हैं। देखें, अगर आपका A, B और C जो है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का यूनियन होता है। तो अब कहता है कि उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या A जो होता है वो B से बड़ा होता है, सॉरी इसमें 2 लेनी है। A और B अगर रियल नंबर है तो A या तो B से बड़ा होगा, या A B से छोटा होगा, या A B के इक्वल होगा। 3 प्रॉपर्टी है। लेट्स से मेरे पास 2 नंबर है, एक है, तो इनमें से ये 2 A है ना और ये B है, तो 2 छोटा है B से, कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, ये वाली प्रॉपर्टी हो रही है। अब मैंने एक और नंबर लिख दिया ये, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये। ठीक है, या फिर मैंने ये प्रॉपर्टी लिख दी, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये। तो कहता है कि जब भी कोई 2 नंबर आप लेते हो ना तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती है, या एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा या वो छोटा होगा दूसरे से, या फिर वो क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा जी, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। कहता है रैशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ में उसने आज़ादी दे दी है कि ऐसा नंबर निकालो जो क्या है, और रैशनल नंबर है। रैशनल मतलब क्या है, जिसको आप बेटा में लिख सको। तो देखो 4 है और 5 है, तो इसके बीच में कौन सा ऐसा नंबर आता है, तो आप सिंपल जेन में भी आ सकता है कि यार 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है, और सॉरी 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, यही सारे के सारे इसके बीच में है। बट यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, हमने अगर बीच वाला नंबर निकालना हो तो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज। तो हम कहेंगे लेट टेक, हम ले लेते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेट टेक एवरेज ऑफ 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 की एवरेज कैसे लिखते हैं, 4 + 5 डिवाइड बाय 2, और इसे आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 2, जो कि किसके इक्वल होता है, 9 डिवाइड 2, और जो कि किसके इक्वल होता है 4.5। तो 4.5 को आप जो फ्रैक्शन में 9/2 करके लिख सकते हैं ना, तो ये 9/2 आपके बीच वाला एक नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर आ गया। फिर कहते हैं एक और रैशनल नंबर दो, फाइंड 2 का है ना, अब 2 रैशनल नंबर ले लेते हैं, यानी 4 और 5 के बीच में लिया तो क्या आ गया, 9/2 ना, ये एक बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये आपका आंसर है फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, ये अब इसमें डेसिमल में आपने आंसर नहीं देना। अच्छा, आगे आपके हमारे पास आ जाता है, इस कहता है अब हम 4 और 9/2 के बीच वाला नंबर ढूंढ लें, या 9/2 और 5 के बीच वाला नंबर लिख लें तो वो भी हो जाएगा। तो ये आपने जो निकाला है ये क्या नंबर है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपने निकाल लिया है। अब आपने निकालना है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में हम इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं, किसकी, या इन दोनों की एवरेज ले लो या इन दोनों की एवरेज ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो अब बच्चों उसको हम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9/2 + 5। ठीक है, अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लें, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और 9 और 5 कितने, 9 और 5 इस तरह नहीं होगा, एलसीएम 2 आ गया। 2 का टेबल पढ़ो 2 आ जाए, 1 भी आता है तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 का टेबल पढ़ो 2 आ जाए, 2 पे आता है ना, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो कितना हो जाएगा 10, और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जरा कर लें, ये कितना आ जाएगा 19। ठीक है, 19 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं डिवाइड ऐसे लिख सकता हूँ ना, और डिवाइड को अगर आपने सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड को सॉल्व करना हो तो आप उसको फ्लिप कर देते हैं, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। जब कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है ना, तो ये आ जाएगा 19 वैसे का वैसा, और 2 2 = 4। तो ये आपका 19/4 इसके बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, इसके बीच में जो नंबर होगा वो क्या होगा,
19/4 होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास आ गई है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके कर लेते हैं। ये देखिए 5 है और x हमारे पास 15 है, y हमारे पास 35 है और z हमारे पास 20 है। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखें इनकी फैक्टराइजेशन। तो नंबर्स हैं, फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती, वेरिएबल्स हैं, नंबर तो है नहीं। तो हम ये जो होल है इसको हम लिख सकते हैं ना 1/5। तो इसको हम 1/5 में लिख लेते हैं। तो x 15, y 35 और z 20, वैसे का वैसा। अब इनको नंबर ये 1/5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई हो गया, y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो गया और z के ऊपर क्या था 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5 हो गया। अब 5 1 जा 5 5 3 जा 5 1 जा 5 5 7 जा 5 1 जा 5 5 4 जा। ठीक है, तो देन इट्स x की पावर 3, y की पावर 7 एंड z की पावर 4। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, 27 और उसकी पावर है 2x और क्यूब रूट है ये। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे ये 27 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जो कि होती है 3 की पावर 3। तो फ़ौरन आपने क्या करना है, यूं लिखना है और 3 की पावर 3 कर लेना है और ये 2x वैसे का वैसा और ये 3 आ गया। 3 2 के x से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 6x और क्यूब रूट को ख़त्म करोगे तो क्या बन जाएगा 1/3 और 3 6 से कट गया तो कितना आ गया 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2x। ठीक है, यही आपकी आंसर आ जाएगा। अब 3 की पावर 2 है तो बेशक सॉल्व कर लें तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो बेसिकली 9 की पावर x आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना था और इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके पास 6 है, फिर 3n + 2 है डिवाइडेड बाय 3n + 1 - 3n। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें देखें कहाँ का फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो 6 को मजीद फैक्टराइज करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, हाँ चलो यूँ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 × 3 × 3 की पावर n + 2। ठीक है, ये इसके ऊपर सिर्फ ख़ास है और डिवाइडेड बाय 3n + 1 - 3n। ठीक है, तो अब देखें, अब इसके पास भी 3n है, इसके पास भी 3n है, इसके पास भी 3n है, सबके पास 3n है ना। सबसे 3n हम क्या ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ऊपर में 3n बाहर निकाला तो पीछे क्या बच गया, ये 3n बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया 2 बच गया, 3 बच गया और ये 3 की पावर 2, ये +2 लगा था ना, तो ये 3 की पावर 2 वैसे का वैसे रहा। ठीक है, अब इस नीचे वाले में से ले लें n कॉमन, नीचे वाले में से भी n कॉमन ले लेते हैं। तो 3n को जब कॉमन ले लिया तो एक 3n तो चला गया, ये एक +1 वाला तो भी है ना बीच में, तो ये +n वाला 3 बीच में आ गया। ठीक है, और यहाँ से 3n चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा नहीं ना, तो -1 रह गया। तो 3n से कट गया तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2 × 3 × 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 हो गया और 3 - 1। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 डिवाइडेड बाय 3 में से 2 माइनस किया 2 और 54 में से अगर आप 2 डिवाइड करें तो दैट विल बी 27। तो 27 आपका आंसर आ गया। कहते हैं सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर ऑड 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। ऑड क्या होते हैं, ऑड होते हैं जैसे 3 है, फिर इससे अगला क्या ऑड होगा 5 होगा, फिर इससे अगला ऑड क्या होगा 7 होगा। अब देखिए हर ऑड के अंदर क्या ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है, उससे अगले ऑड के अंदर क्या ऐड होगा 2 और ऐड हो जाएंगे +4 ऐड होगा। तो अगर देखिए मैं अगर कहूँगा मेरा पहला जो है वो x है तो अगला ऑड नंबर क्या होगा x + 2 होगा, अगला ऑड नंबर क्या होगा x + 3 होगा। तो इस तरह करके आपने माइंड में रखना है कि जब आपने कंसेक्टिव ऑड नंबर निकालने होते हैं तो उसमें 2 2 प्लस करते जाते हैं। अगर इवन लिखा आ जाए उसके लिए भी बेटा यही मेथड है, उसमें आपने ये नहीं करना कि +3 कर देना या +1 कर देना, उसमें भी सेम ये रहना है। हाँ, अगर कंसेक्टिव नेचुरल नंबर आ जाए तो फिर आपने ++ एक करना है। तो हम कह देंगे हमारा लेट फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, वो x है। तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा कितना बच्चों 2x + 2, 2 जमा करने हैं ना बीच में। तीसरा थर्ड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा कंसेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा ऑड x + 4। तो ये आपने रख लेने ऐसे, अगर इवन में आ जाए तब भी आपने बच्चों ऐसे ही रखना है। अब हमारा क्या है, इन सबको कहते हैं प्लस करने से 51 आता है, यानी x जो पहला नंबर है, x + 2 जो दूसरा नंबर है
और x प्लस 4 जो कि तीसरा कंसेक्टिव नंबर है, उनको प्लस करने से हमारा 51 आ रहा है। तो 3x हो गया और प्लस 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, डिवाइड बाय 51 हो गया। तो 51 3x इधर ही खड़ा रहा और ये 51 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब x हमारे पास आ गया, 51 को 6 से माइनस करो 45 हो गया, उसको 3 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास जो x निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 15। तो 15। अब आपने दोबारा इसी तरह लिख लेना, जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो क्या था, x लिया था ना, तो वो हमारा x तो हमने निकाल लिया, तो फर्स्ट नंबर ही है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस 2 था, जो कि क्या हो जाएगा, सिर्फ 17 हो जाएगा। और थर्ड नंबर जो है वो हमारा क्या होगा, थर्ड नंबर x प्लस 4 है, जो कि क्या इक्वल हो जाएगा 19 के। सो नंबर्स आर 15, 17 एंड 19। सो दीज आर 3 नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स यानी 96 बॉल्स, प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। उसने 2 बकेट्स लिए हैं, ठीक है, 2 बकेट्स लिए हैं, उसमें कुछ बॉलें इसमें रखनी है और कुछ बॉलें इसमें रखनी है। टोटल बॉल्स कितनी है, इसको प्लस करने से बॉल्स कितनी है, 96 है। कहता है 1 बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, इसके पास 28 मोर हैं यानी 28 ज्यादा है, और इसके पास क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, इसके पास नॉर्मल है। लेट्स से इसको मैं ए कह लेता हूँ, इसको मैं बी कह लेता हूँ। तो बकेट ए है, बकेट ए के अंदर कितनी हो जाएंगी, बकेट ए के अंदर इससे इसकी लेट से मैं कह लेता हूँ x है, तो इसकी x से यानी इससे b से क्या है, ज्यादा है ना, तो मैं क्या कह दूंगा, इसकी है x प्लस 28 यानी x से इसकी x थी और इसकी x से 28 ज्यादा है। तो जिसकी आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ना हो उसको आपने x कह देना है, जिसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हो, मुवाजना किया हो, तो उसको आपने x प्लस या x माइनस या x टाइम्स कर लिया होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है। तो कह दूंगा बकेट ए के अंदर है प्लस 28 और बकेट बी के अंदर हमारे पास बॉल्स कितनी है, बकेट बी के अंदर बॉल्स कितनी है हमारे पास, x प्लस x है। ठीक है, तो कहता है हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हमने बकेट्स की बॉल्स निकालनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो ये बच्चों वाला सवाल है। कहता है इन दोनों को प्लस करने से क्या था, इन दोनों का सम क्या था, a प्लस b, वो कितना था, वो तो उसने शुरू में बता दिया था 96। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करके 96 पे डिवाइड कर 96 के इक्वल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 28 ओवर 96, और ये 28 96 से जाके माइनस हो जाएगा। तो 96 से जब 28 माइनस होगा दैट विल बी 68, तो ये 68 आ गया, और 2x और x जो है वो इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 68 जब 2 से कट जाएगा इट विल बी 34। तो आपका x जो है वो 34 हो गया, यानी इस बकेट के अंदर 34 बॉल्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट बकेट है हमारी, या बकेट बी है, ठीक है, बकेट बी है, ये इसको बी कर लें, इसको ए कर लें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बकेट बी है, उसके अंदर मेरे पास कितनी बॉल्स हैं, सही तो की थी मैंने, ए और बी। अच्छा, बकेट बी जो है उसके पास मेरी बॉल्स कितनी हो गई, तो बकेट बी के पास x हैं जो कि 34 हैं, और बकेट ए जो है, ठीक है, जो मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया ना, आप जो मर्जी नाम दे दें। तो दूसरी बकेट में कितने होंगे, 34 प्लस 28, तो 34 में अगर 28 प्लस करें दैट विल बी 62। तो ये सेकंड बकेट में बॉल्स आ गई जी। तो यहाँ पे हमारे पास है सलमा ने इन्वेस्ट किए हैं 3,50,000 रुपए। तो ये देखें, हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है वो आ गई है, वो कितनी आई है, प्रिंसिपल अमाउंट आई है 3,50,000 रुपए। ठीक है, तो ये सलमा ने बैंक में इन्वेस्ट किए हैं। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4, जहाँ पे उसका जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है 7.25%, या 7 होल 1/4 को आप 7.25 भी लिख सकते हैं, या अगर 4 को 7 से ज़रब कर लें 28 में 29, तो 29/4 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ठीक है, बट कहता है आफ्टर 2 ईयर, ये 2 साल तक ऐसा चला, बट 2 साल बाद रेट इंक्रीज हो गया और 8% पे चला गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अब अमाउंट जो उसके पास 7 सालों में आई है वो उसकी कितनी अमाउंट होगी। 3.5 लाख तो था ना, उसके ऊपर कुछ मुनाफा हो गया, हमने प्रॉफिट निकालना है, फिर इसके साथ प्लस कर देना। तो अब हमारा जो डिवाइड हो चुका है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक 2 साल का टीयर है और एक हमारे पास फर्दर 5 साल का टीयर है। तो टोटल कितने हो गए, 7 साल। 2 साल के अंदर जो रेट है वो 7 होल 1/4 यानी 7.25% है, 2.5% है, और दूसरे में 8% है। तो इस तरह हमने अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, सो आप कह लेते हैं फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, जो पहले 2 साल के लिए हैं, वो उसका जो टाइम है वो कितना है, ऑफ कोर्स 2 साल है,
और जो उसका रेट है वो कितना है 7 होल 1/4, जो कि आपका बनता है, मैंने भी बताया 7 4 28, 28 में एक प्लस किया 29, 29/4। तो ये आपका सिंपल आ गया। अब आपने क्या करना है फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, अब आपने इसकी निकालनी है प्रॉफिट कितना निकला है। तो प्रॉफिट निकालने का यानी मार्कअप निकालने का फ़ायदा जो होता है, मार्कअप कहते हैं या प्रॉफिट कह लें, तो कितना मुनाफा हुआ उसको, तो आपने क्या करना है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो, जो आपका रेट है वो, जो आपका टाइम है वो, उनको मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड कर देना है 100 से, क्योंकि रेट जो है वो परसेंटेज में है। तो अब आप देखें प्रॉफिट आपका कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,50,000, ठीक है। अच्छा, रेट कितना है आपका 29/4, तो ये 29/4 आ गया, टाइम्स कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और डिवाइड किससे कर देना था 100 से, ठीक है। तो ये सबको मैं 100 से डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइड 100 क्यों करते हैं, क्योंकि रेट आपका जो होता है ना, रेट ये हमेशा परसेंट में होता है, ये वाला परसेंट में होता है, तो इसलिए इसको परसेंट खत्म करने के लिए 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, और 4 इससे कट गया, तो 1 ज़ा 2, और 2 इससे कट गया, तो बस कितना था 3500, 1750 बच गया 1750। और अब आपने क्या करना है 1750 को मल्टीप्लाई कर देना है 29 से, एंड देन इट विल बी योर प्रॉफिट 2 साल का, एंड 1750 टाइम्स 29 दैट इज़ 50,000 रुपये और 750। तो इसका 1 साल बाद ये उसको प्रॉफिट मिल रहा है, इतने रुपए 2 साल बाद, सॉरी। ये आपका हो गया पार्ट 1, ठीक है। अब आपने सेम यही करना है किसके लिए, अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपका क्या सिनेरियो होगा उसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है, पैसे तो उतने रखे हुए हैं, बट इसके आगे इसको जो मिल रहा है वो क्या है, तो टाइम आपका बन गया है 5 साल, ठीक है, 5 ईयर, और प्रॉफिट आपका चला गया है, रेट ऑफ चला गया है 8% पे। दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट निकालने के लिए दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे, तो कहेंगे P × R × T डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें ये सिंपल प्रॉफिट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 रुपये। रेट कितना है बेटा, रेट हमारे पास है इस बार 8%, और टाइम कितना हमारे पास 5 साल, और डिवाइड किससे करना है 100 से, तो 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, और अब आपके पास सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैलकुलेटर पे आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड द आंसर विल बी 1,40,000। तो ये 1,40,000 आपके अमाउंट आ गई है, ठीक है। अब टोटल आपकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल अमाउंट अब आपने बतानी है कि आपकी कितनी रह गई है, हो गई है, सॉरी। तो ये आपके पास थे, एक पहले 2 साल ये मुनाफा कमाया, फिर ये कमाया, तो कितनी आपके पास अमाउंट्स होगी 3, यानी मेरे पास टोटल 3,50,000 था, उसके ऊपर मुझे 1,40,000 मिला, फिर मुझे उसके ऊपर 50,750 मिला, ठीक है। तो यह हो गया। इन सब को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो इन सब को प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 5,40,750 रुपये, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। और इसके बाद जो है वो साइमा बहुत खुश है कि उसके 7 साल में सूद के ऊपर पैसे काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं। दैट्स इट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।